हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो है 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट दिया गया है करंट अफेयर्स का, जो कि आपके अभी आने वाले दिनों में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए लगाते हैं आज के करंट अफेयर्स का 40 क्वेश्चन का सेट। वित्त मंत्री के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना अरब डॉलर था? आंसर है इसका ऑप्शन बी 620.7 अरब डॉलर। वित्त मंत्री के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण देश के जीडीपी का कितना प्रतिशत था? आंसर है ऑप्शन बी 19.9%। भारत के किस महिला को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन ए रुचिरा कंबोज को। भारत के किस राज्य में स्थित भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र ने 1 जुलाई 2022 से अपने पूर्ण क्षमता 100 मेगावाट के साथ उत्पादन प्रारंभ कर दिया? आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना रामागुंडम। नाटो के 28 से 30 जून 2022 में स्पेन के मैड्रिड शहर में संपन्न शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने पर सहमति बनी? आंसर है ऑप्शन डी स्वीडन और फिनलैंड। विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों में से सर्वाधिक ने किस देश की यात्रा 2021 के दौरान की? आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी समरकंद उज्बेकिस्तान में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वीं शिखर बैठक में 16 सितंबर 2022 को वाराणसी शहर को 2022 से 23 की अवधि के लिए पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस सितंबर 2022 में नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान को। जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सितंबर 2022 में नियुक्त किए गए। इस पद पर पहले जनरल विपिन रावत थे, जिनका निधन 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 जुलाई 2022 में कर्नाटक की किस सुंदरी को चुना गया? आंसर है ऑप्शन बी सन्नी सेठी को। निम्नलिखित में से किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस आईबीसी के द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन सी अटल टनल को। मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन बी बिहार में। बिहार के पूर्णिया जिला में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की सरकार बसों में 50% कम पैसे में टिकट उपलब्ध कराएगी। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस की। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लीज ट्रस निम्नलिखित में से किस पार्टी के नेता हैं?
आंसर है ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी के। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता लीज ट्रस ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में 6 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री बनी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हाल ही में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना में। भारत में अपना पहला वन विश्वविद्यालय यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में बनने जा रहा है। वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। वानिकी विश्वविद्यालय भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्व स्तर पर यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इस एशियाई टूर्नामेंट के फाइनल में कोरियाई टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। कोरिया की टीम का हॉकी एशिया कप जीत का 5वां खिताब है। भारत का पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला देश है। आंसर है ऑप्शन डी इराक। हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? आंसर है ऑप्शन बी भारत ने। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जाइमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन डी जापान। भारत और जापान के बीच भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 2022 का छठा संस्करण यानी कि जाइमेक्स 22 का छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत 11 सितंबर को हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने पंचामृत योजना की घोषणा की है। किसानों की आय दुगनी करने तथा किसानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया? आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में खार्ची उत्सव कहां शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा में। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया गया? आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 11 जुलाई को। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा को कौन से स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन सी 75वें। हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न नाम से नई योजना को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। और ये बड़े राज्यों में है, मतलब कि बड़े राज्यों में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन? तो कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार सरकार छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल का पीरियड शुरू करने का फैसला किया है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी वोलोडिमीर जेलेंस्की। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। इसकी थीम क्या थी? आंसर है ऑप्शन
ए सी द चेंज मेकर। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। इस समारोह की थीम सी द चेंज मेकर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। 15 दिसंबर 2021 को कोलकाता के दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद वर्तमान में भारत की कितनी अमूर्त संस्कृति विरासत मानवता की यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है? आंसर है ऑप्शन ए 14। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया है, जिससे 331 साल पुराने शहर और पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। दुर्गा पूजा के शामिल होने के से भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में तत्वों की संख्या जो है अब 14 हो गई है। 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी 10,000 फीट से अधिक। यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे से गुजरती है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर लंबी है। 23 जनवरी को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन सी पीवी सिंधु ने। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे का। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है ये नॉर्वे का रहा, जिसने कि 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ टोटल कितने हो गए 37 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा स्थान जर्मनी का और तीसरा चाइना का। बीजिंग में संपन्न 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर था? आंसर है ऑप्शन बी बिंग डुएन डुएन। 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए इटली में। वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार कौन सा देश था? आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहां प्रस्तावित है? आंसर है ऑप्शन बी भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की? आंसर है ऑप्शन ए वीर बाल दिवस के रूप में। तो ये थे करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।